नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत को। मैं हूं आपके साथ सुबह 9 बजे की बड़ी खबरों को लेकर निधि चतुर्वेदी और ये है रिपब्लिक का ईबिक्स कैश स्टूडियो। और मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। लगातार सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से जुड़ी एक के बाद एक बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। कई खुलासे भी हम कर चुके हैं, जिसके बाद संदेह के घेरे में है मुंबई पुलिस की जांच और महाराष्ट्र सरकार तो लगातार डरी हुई नजर आ ही रही है। देखिए, सुशांत के पिता के वकील ने आरोप लगाया है कि सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अधूरी है। रिपोर्ट में मौत का समय नहीं है मेंशन। 4 खातों की जांच जो है वो सीबीआई लगातार कर रही है। मुंबई पुलिस की एफआईआर अब तक नहीं है। तो देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरीके से हमने जिक्र भी किया कि जो महाराष्ट्र पुलिस है वो लगातार संदेह के घेरे में है, महाराष्ट्र की सरकार पर संशय बरकरार है। तो वहीं सुशांत के पिता के वकील हैं, उनका आरोप सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही अधूरी है। क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए, समझिए। 2 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन सुशांत के परिवार और फैंस का इंतजार अब भी खत्म नहीं हुआ। इंतजार सुशांत को इंसाफ का, इंतजार सुशांत के गुनाहगारों के बेनकाब होने का, इंतजार एक पिता और बहन के सवालों के जवाब का। पूरा देश उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस से जवाब चाहता है, लेकिन सत्ता के नशे में चूर उद्धव सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने मुंबई पुलिस से पूछा है कि सुशांत को मार के लटकाया या लटकने से मौत हुई। और टाइम ऑफ डेथ बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि उनको मार के लटकाया गया या लटक के मरे। मुंबई पुलिस पर राजनीतिक दबाव, एक गलत मोड़ जो दिया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन को, वो इसी वजह से है क्योंकि पॉलिटिशियन का हस्तक्षेप है पुलिस के फंक्शनिंग में। रिया के पास पैसा कहां से आया? तो उनके पास अगर कोई फिल्म नहीं चली, कोई उनके पास मॉडलिंग को असाइनमेंट नहीं था, उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट न दिखा पाए जिसमें उन्होंने कोई कमाई की है, तो पैसा इनके अकाउंट में आया कहां से? सच सामने लाने के लिए सीबीआई जांच जरूरी। और जब तक सीबीआई इस मामले में नहीं जाएगी, मेरे को नहीं लगता है कि हम लोग कहीं सच्चाई के आसपास भी पहुंच पाएंगे। सुना आपने, सुशांत केस में मुंबई पुलिस की जांच में सबूत कम और सवाल ज्यादा हैं। सुशांत की मौत पर मुंबई पुलिस ने अब तक एफआईआर भी दर्ज नहीं की। सुशांत को इंसाफ की मुहिम में पूरा देश आर भारत के साथ खड़ा है। उद्धव सरकार से आज पूरा देश जवाब मांग रहा है। मुंबई पुलिस ने इतनी दिन लगाई है कि मुंबई पुलिस पर विश्वास होने के बावजूद भी इस केस के बारे में हमारा मुंबई पुलिस पर विश्वास नहीं है, और इसीलिए केस सीबीआई के माध्यम से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। उद्धव सरकार की अड़ंगों के बाद भी सुशांत की मौत के मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। सुशांत के 4 खातों की जांच सीबीआई कर रही है। रिया और सैमुअल मिरांडा को सुशांत का पिन पता था। सैमुअल पर पैसे निकालने का भी आरोप है। बैंक अधिकारियों के बयान दर्ज हैं। दस्तावेजों की जांच में सीबीआई जुटी है। इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि सुशांत के एटीएम का पिन रिया और सैमुअल मिरांडा को पता था। सुशांत के परिवार का आरोप है कि सैमुअल ने रिया के इशारे पर कई बार सुशांत को बताए बिना पैसे निकाले थे। अब सीबीआई की जांच से ही इन सवालों से पर्दा उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सुशांत के दोस्त गणेश ने खुलासा किया है, घर के बाहर 5 से 6 नकाबपोश थे। ये सनसनीखेज खुलासा किया गया। गणेश की तरफ से फोन किया, लेकिन पुलिस नहीं आती है। 5 से 6 लोग जो है नकाबपोश का जिक्र किया गणेश ने कि वो लोग बाहर थे, फोन किया जाता है, पुलिस आती नहीं है। बड़ा खुलासा करने वाले थे सुशांत सिंह राजपूत। जी हां, दिशा केस की बात करें, दिशा सालियान केस में खुलासा करने वाले थे सुशांत सिंह राजपूत। पुलिस को कॉल किया जाता है, पुलिस रिस्पॉन्ड नहीं करती है। एक रिपोर्ट आप इस पर भी देखिए। सुशांत केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। Sushant can't be physically. Sushant was a very strong person, so they need 5 to 6 people to kill Sushant. Who told you? Who's your source? The person who is connected with the Sushant's friend, close friend. आप ये बात सीबीआई के सामने बोलने को तैयार हैं? हाँ, why not? सुशांत के कोरियोग्राफर दोस्त गणेश हिवारकर का सनसनीखेज दावा।
सुशांत केस में रिपब्लिक भारत ने एक के बाद एक खुलासे किए। सुशांत के परिवार को, उनके करोड़ों फैंस को न्याय दिलाने के लिए रिपब्लिक भारत अब देश की आवाज बन चुका है। आज जो खुलासा हम आपको दिखाने वाले हैं वो किसी और ने नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त और पेशे से कोरियोग्राफर गणेश हिवारकर ने की। What did he tell you about what happened that night? What happened that night? Obviously, this is the happen in that night, or I think so 5 or 6 people will going there. Because they know very well Sushant can't be, physically Sushant was a very strong person. So they need 5 to 6 people to kill Sushant. Who told you this? I talked with some person who is working in Sushant's friends. So somebody who is working with Sandeep Singh? That I told you or no personally, but now it will be Somebody working with somebody working with Sandeep Singh. Yes. गणेश हिवारकर ने रिपब्लिक नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को बताया कि सुशांत को मारने के लिए कुछ लोग सुशांत के घर गए थे। गणेश के मुताबिक सुशांत के करीबी संदीप सिंह के दोस्त ने उसे ये जानकारी दी है। गणेश हिवारकर ने यह भी दावा किया कि सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान की मौत को लेकर मीडिया से बात करने वाले थे। The problem is that Sushant tells Sandeep Singh, and this I will organize the one media and open that, reveal the case, because Sushant is like something very close. Sushant never be डरता नहीं था। तो उन्होंने खुदकर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सुशांत ने संदीप सिंह को बताया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले इसको लेकर? राइट। क्या कहा? देन वही दिशा का उसको पता लग गया था। सुशांत ने यही बात बताई संदीप सिंह को। देन बस संदीप सिंह ने वही कल कॉल कर दिया बाकी लोगों को। देन दे विल ट्राई टू फिनिश सुशांत। तो आपने सुना कि गणेश हिवारकर साफ साफ कह रहे हैं कि दिशा सालियान को लेकर सुशांत मीडिया के सामने कुछ खुलासा करने वाले थे और ये बात सुशांत ने संदीप सिंह को भी बताई थी, जिसके बाद सुशांत की हत्या हो जाती है। गणेश हिवारकर ने कहा है कि ये सभी जानकारी वो सीबीआई से भी साझा करने को तैयार है। आप ये बात सीबीआई के सामने बोलने को तैयार हैं? हाँ, why not? इस सनसनीखेज खुलासे से ये साफ है कि सुशांत की हत्या हुई थी और कुछ लोग हैं जो पर्दे के पीछे से सुसाइड की थ्योरी गढ़ रहे थे। खुद मुंबई पुलिस भी उन ताकतवर लोगों की सुसाइड थ्योरी को ही दोहरा रही है। रिपब्लिक भारत पर खुलासे के बाद गणेश हिवारकर को धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे हैं, जिसके बाद गणेश हिवारकर ने सरकार से सुरक्षा की मांग की है। रिपब्लिक भारत चाहता है कि सुशांत केस के सबसे बड़े गवाह गणेश हिवारकर को सुरक्षा दी जाए ताकि सुशांत की सच्चाई सबके सामने आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमारे साथ न्यूज़ रूम से हमारी सहयोगी शाजिया निस्सार इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। शाजिया, हत्या है या आत्महत्या, जांच चल रही है, इंतजार कर लेना चाहिए, लेकिन जो हम लोग खुलासे कर रहे हैं उससे बहुत कुछ निकलकर सामने आ रहा है। बहुत चीजें, बहुत लोग सवालों के घेरे में हैं और गणेश बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर मुझे सुरक्षा मिलेगी तो मैं नाम भी बता दूंगा और सुशांत की मौत से पहले वो बड़ा खुलासा करने वाले थे। बिल्कुल, गणेश हिवारकर की ओर से रिपब्लिक भारत से बहुत कुछ साझा किया गया है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से उन्होंने बड़े खुलासे किए हैं और उनकी ओर से ये बात कही गई है अर्नब गोस्वामी से कि मैं और भी सच बताऊंगा, मैं उन लोगों के नाम बताऊंगा जो उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के घर पे मौजूद है, लेकिन मुझे सिक्योरिटी मिलनी चाहिए क्योंकि मुझे लगातार धमकियां मिल रही हैं। ज्योत्सना, जरा सोचिए और समझिए, जब दिशा सालियान के घर हमारी टीम पहुंची थी, दिशा सालियान की फैमिली के पास पहुंची थी और उनके दोस्त के पास पहुंची थी, तो वो लोग ठीक तरीके से बात नहीं कर रहे थे। उस वक्त भी ये बात साफ हो गई थी कि कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है और ऐसा लग रहा था कि वो लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे और इसीलिए हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। हमने वो स्टिंग ऑपरेशन अपने दर्शकों को दिखाया भी था और अभी
जो हिवारकर की ओर से बात कही गई है वो इस बात की तस्दीक करती है कि लगातार ऐसा हो रहा है। गणेश हिवारकर ने साफ शब्दों में कहा है कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है कि वो सच नहीं बताएंगे। बिल्कुल शाजिया, और यही बड़ा सवाल है, ये डर किसका है, ये दबाव किसका है, ये धमकाया किसकी तरफ से जा रहा है? यही वजह है कि लोग खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं। कहना बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन चूंकि दबाव और डर है लिहाजा लोग सामने नहीं आ पा रहे कैमरे के। बहुत शुक्रिया शाजिया आपका जानकारी तमाम साझा करने के लिए। इस बीच